दोस्तों ये मोनेक्स कंपनी का झटका मशीन है और सेम ऐसा ही टेक्नो कंपनी का भी ऐसा ही मशीन आता है, लेकिन ये बहुत साल पुराना है, इसलिए इसमें 2-3 चीज़ें जो है वो असेंबल हो चुकी है, जैसे सायरन की पीसीबी, ये है चार्जिंग की पीसीबी, ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर। तो एक भाई का कमेंट था कि सर मेरे झटका मशीन में, टेक्नो का झटका मशीन है, उसमें जब मैंने नया लिया था उस टाइम फायरिंग अच्छा आ रहा था, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है कि फायरिंग कम हो गया है। ठीक है, तो उस भाई को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे केस में आप 2 चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। उस भाई ने बोला था कि दोनों ही ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट आने चाहिए वो कंप्लीट आ रहे हैं, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अलावा आपका जो ट्रांसफार्मर है वो भी ख़राब हो सकता है, और ये जो फायरिंग करने वाले ये जो पीएफ है वो अगर वीक हो जाते हैं, पीएफ की अगर कार्यक्षमता कम हो जाती है तो उसके कारण भी ये जो फायरिंग है आउटपुट में वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 प्रॉब्लम आप देख के अगर अच्छी तरह से देख के अगर सॉल्व कर देते हो तो आपने जब नया झटका मशीन लिया था उस टाइम जैसा फायरिंग था उसी प्रकार का फायरिंग आपका वापस हो सकता है। ठीक है, तो ये पीएफ और ये ट्रांसफार्मर, इसका ट्रांसफार्मर बहुत पुराना था और अंदर ही अंदर फायरिंग हो रहा था। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिनल ट्रांसफार्मर है, ये अंदर ही अंदर फायरिंग हो रहा था, इसकी वजह से इसको बदलना पड़ा है। तो फिर मैंने ये नया डाल दिया है, तो इसका फायरिंग जैसे नया मशीन होता है उसी तरह से फायरिंग इसका वापस आ चुका है। तो मैंने ये प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर बदल के सॉल्व किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके झटका मशीन में भी ट्रांसफार्मर का ही प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप पीएफ चेक करोगे तो पीएफ का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई एक आध पीएफ अगर वीक हो गया हो तो उसको बदलने से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, एक भाई का कमेंट था तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूर समझा। जिस भाई को हेल्प हो जाती है तो अच्छा है। ठीक है, कोई भाई कमेंट नहीं करते, फिर भी उसके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।